बुद्धं शरणं गच्छामि। सिद्धार्थ रुकने वाला नहीं, वह सत्य मार्ग पर जा रहा है, सद्धर्म की तलाश में। उत्तराषाढ़ की पूर्णमासी है आज। यशोधरा जागी हुई है अभी तक। हाँ, राहुल को सुला रही होगी। ये किसके वस्त्र तैयार कर रही है ये लड़की? चन्ना सिद्धार्थ के अश्व की लगाम कस रहा है। हो सकता है सिद्धार्थ प्रभात को घूमना चाहता हो। चित्त अशांत जो है आजकल उसका। ऐसे में चन्ना और कंटक का साथ उसे अच्छा लगता है। मुझे बिस्तर पर सोना चाहिए। प्रजापति भी तो सो चुकी। उदयन ने भी मुझे वचन दिया है कि सिद्धार्थ को विरक्ति से उबार लेगा। हाँ, मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। सिद्धार्थ, प्रभु अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। तुम भी मुझे कष्ट नहीं देना पुत्र। तुम माया की निशानी हो। हाँ, माया की निशानी हो। ये कैसा भयंकर स्वप्न था। यशोधरा और राहुल सो रहे हैं। सिद्धार्थ समीप आया और समीप आया, परंतु चला गया कंटक की पीठ पर सवार चन्ना के साथ। कपिल वस्तु अनाथ हो गया। हाँ, कपिल वस्तु अनाथ हो गया। प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति। सिद्धार्थ चला गया, सिद्धार्थ चला गया, सिद्धार्थ चला गया। अनुज कहते हैं राजगद्दी संभालो, चित्त संभल जाएगा। कैसे कैसे अमृतोधन, कैसे संभल जाएगा चित्त जब मेरा पुत्र मेरे समीप नहीं? बताओ तो तनिक, क्या अपराध किया था मैंने विधाता का जो इतनी बड़ी यातना मिली मुझे? पशु भली से कतराता था तो वाचस्पति ने भ्रम में डाल दिया था कि पुत्र की रक्षा के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। गर्भवती यशोधरा ने कठिन व्रत धारण किया था तो कुल गुरुओं का आग्रह था। युद्ध का प्रत्युत्तर युद्ध से दिया तो क्षत्रिय जात का धर्म था। अमृतोधन, मैंने अथक प्रयास किया था, फिर भी उसी के सुझाए मार्ग पर चलने का। क्या शाक्य संघ की सभाओं में तलवार ना उठा ली थी मैंने उस पर व्यंग्य भानों की बौछार करने वालों के विरुद्ध? क्या प्रजाजनों पर लगाया अतिरिक्त कर हटा ना दिया उसके कहने पर? प्रसेनजीत के साथ छिड़े युद्ध को संधि में परिवर्तित न कर दिया उसके मात्र एक संकेत पर? फिर भी मैं चला गया। अब तो दृढ़ धनराज की इच्छा पूर्ण हो गई ना। मंगला क्यों आज उत्सव की तैयारियां नहीं कर रही? सिद्धार्थ को अकेले पाकर वैराग्य का पाठ पढ़ाती थी ना। वैराग्य धारण कर लिया है सिद्धार्थ ने। देवदत्त कहां है? हाँ, देवदत्त कहां है? लो, ले जाओ ये मुकुट और राज तिलक करो उस ईश्वरियालु लड़के का। आज बरसों पश्चात साध पूरी हुई है उसके मार का कांटा जो हट गया। जाओ अमृतोधन, जाओ। मुझे इस अंधकूप में दंसने के लिए छोड़ दो अकेला। जाओ, तुम जाओ। कौन? प्रजापति? प्रजा, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? नित आते ही सिद्धार्थ की बात सुनाती हो ना। आज भी सुनाओ ना। उसने मोदक खाया अथवा नहीं? पेट भर के मट्ठा तो पिया ही होगा। कपिल वस्तु का महाराज बनना है उसे। शरीर सौष्ठव रहना चाहिए। अरे यशोधरा तो बच्ची है अभी, कुछ बातें ज्ञात नहीं उसको। प्रजा, तुम रो क्यों रही हो? इसका अर्थ सिद्धार्थ सत्य में ही चला गया, कभी लौट के ना आएगा मेरे पास। ना ना प्रजा, ना
ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। तुमने तो सदैव रघुनंदन की उपासना की है, कठोर तप किए हैं अपने पुत्र की कामना हेतु, फिर भी वह चला गया। अरे दीवार बनकर खड़ी हो जाती द्वार के आगे, तो क्या वह तुम्हें मना कर सकता था? मेरी दुर्दशा का बखान अपने शब्दों में उकेर देती, तो क्या वह तुम्हें मना कर सकता था? परंतु तुम्हारी जीवा तालू से चिपक गई मेरी ही तरह। प्रजा तुम किसी अनहोनी के भय से कांपती ही रही, कभी पति के आगे तो कभी पुत्र के आगे। हमारा जीवन अभिशप्त हो गया प्रजा, हमारा जीवन अभिशप्त हो गया, हमारा जीवन अभिशप्त हो गया। चन्ना सिद्धार्थ के कटे केश और तलवार लेकर पधारा है। आंखें सूजी हुई हैं उसकी और पांव में छाले पड़े हुए हैं। कुछ बोल नहीं पा रहा ये चन्ना। चन्ना, कहां छोड़ा है मेरे पुत्र को? तुम्हें क्या अधिकार बनता था मेरे पुत्र को अर्धरात्रि कहीं ले जाने का? मुझे किसी प्रकार संकेत ही कर देते। तुम सभी, हां तुम सभी मेरे पुत्र के विरोधी हो, उसे वैरागी बनाकर ही छोड़ा। अच्छा बताओ, अपने सुंदर केशों के बिना कैसा लगता था मेरा बेटा? तलवार के बिना भी क्षत्रिय अवश्य लगता होगा ना? वह नंगे पांव भी चल रहा था, वह नंगे पांव भी चला था क्या कहीं? तो जल गर्म करके पांव ही धो डालते। भूखा भी तो होगा, तुमने खाना भी ना खिलाया होगा और मुख उठा के मेरी दुर्दशा देखने चले आए। क्या मित्र का साथ देना कर्तव्य ना था तुम्हारा? तुम्हारे पिता तो मेरी सेवा करना ना भूलते थे, तुम कैसे साथी निकले, कृतज्ञ कहीं के। चन्ना, मुझे क्षमा कर देना। मैं जानता हूं तुमने सिद्धार्थ के आगे लाख विनती की होगी, गिड़गिड़ाए भी होंगे, पर वह नहीं माना होगा। जो अपनी पत्नी व नवजात शिशु को त्याग गया था, तुम्हारे कहने से कहां मान सकता था। इन केशों में सिद्धार्थ की चिर परिचित सुगंध समाई है, निश्चल सुगंध, पावन सुगंध, अति पावन सुगंध, हाँ अति पावन सुगंध। बुद्धं शरणं